देश पर अत्याचार करने वाली सामंतशाही विचारधारा के लोगों पर अंकित नामों को नामो निशान मिटाना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। बाबा बागेश्वर एक बार फिर बिहार की धरती पर आए हैं। गोपालगंज में उनका सत्संग चल रहा है, हनुमंत कथा वो कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा बिहार एक बार फिर आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं बिहार? बिहार हमारा है और हम बिहार के हैं। बिहार के प्रति आत्मीयता हमारी सदा रहेगी। बिहार का ऋण और कर्जा हमारे ऊपर है, तरेत पाली मठ का पूर्व का, वो हम नहीं चुका पाएंगे। और अनवरत इस देश में हम यूं कह सकते हैं, लोग बिहार को बहुत पिछड़ा उछड़ा मानते। विशाल हृदय के लोग अगर कहीं रहते हैं तो वो बिहार में रहते हैं। अब बिहार में बहार बा, क्योंकि हनुमान जी की चर्चा हो रही, मठ में ही हो रही है, गोपालगंज में हो रही है, और 8 तारीख को कल दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। तो लाखों लाखों लोग जो हमारे परिवार के जुड़े हुए हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे तन में मैं जब तक जिंदा रहूँगा हिंदू जगाता रहूँगा। आप बिहार आए हैं तो चूंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में बहुत लोगों को परेशानी भी हो रही है। विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि बाबा आए हैं बीजेपी के प्रचार के लिए, यहाँ पर आए हैं, चुनाव है। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व और सनातन के विचारक हैं। हम किसी को प्रमोट करने नहीं आते हैं। हम तो अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रमोशन के लिए जी रहे हैं और चल रहे हैं, और क्षेत्र बाई क्षेत्र, हर प्रदेश बाई प्रदेश, पूरे देश में जा रहे हैं। हम विदेश भी गए हैं। बिहार कोई नई बात थोड़ी है। तो ये जो भी विरोध कर रहे हैं ना, पता नहीं क्यों इनको हमसे दिक्कत है। हम उनसे कहेंगे भैया आप एक बार आके हमारी कथा सुन लो, आपको पता लगेगा कि हम किसके प्रचार के लिए। हम हनुमान जी की बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम राम जी के चरित्र पर चर्चा करते हैं। तो हम किसी की नाम लेते नहीं, वोट की बात करते नहीं। हम क्यों करेंगे? हमारा मार्ग अध्यात्म का है, हमारा मार्ग राजनीति का थोड़ी है। तो ये जो भी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दें। धन्यवाद। एक सवाल है कि अभी देश में एक चर्चा हो रही है, जिस तरह से सड़कों का नाम आक्रांताओं के नाम पर है, शहरों का नाम आक्रांताओं के नाम पे है, उसको बदलने की बात हो रही है। बीजेपी के कई सांसदों ने तुगलक रोड का नाम बदल कर देश बदल रहा है तो ये भी बदलना चाहिए। आक्रांता, बर्बरता, निर्दयता, क्रूरता पूर्वक देश पर अत्याचार करने वाली सामंतशाही विचारधारा के लोगों पर अंकित नामों को नामो निशान मिटाना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। ये देश महारानी लक्ष्मीबाई का देश है। ये देश वो देश है, चमक उठी थी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वक्त, सही वक्त अब आ गया है। यही वक्त है, सही वक्त है, यही वक्त है कि अब उन सामंतशाही विचारधारा और देश को तोड़ने वाली आक्रांताओं के नाम पर, उनके जितने भी नाम पर ये मिटाना चाहिए। क्यों नहीं मिटाना चाहिए? हैं हमारे महापुरुष थोड़ी कम है। जैमिनी, च्यवन, चाणक्य, चंद्रगुप्त और विवेकानंद, इन नामों पर देश पर चर्चा हो तो देश के युवाओं को मोटिवेशनल बातें प्राप्त होंगी, महापुरुषों के बारे में पता होगा, जीवनियाँ पता चलेंगी, महापुरुषों के उनकी कुर्बानियों को याद कर पाएंगे। तो लता जी का गीत तभी भी सिद्ध हो पाएगा कि जरा याद करो कुर्बानी। बिहार में भी कई ऐसी जगह है, बख्तियारपुर है, बहुत से ऐसे नाम है शहरों के। यहाँ की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम चूंकि यहाँ के नागरिक नहीं हैं तो हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते। हम भारत के नागरिक हैं, पर भारतीय होने के नाते कह सकते हैं। औरंगजेब को लेकर भी कई चर्चाएं अभी देश में चल रही है। कई लोग बखान कर रहे हैं कि वो देश के लिए एक अच्छा शासक थे औरंगजेब, इस तरह से कहा जाए। मंदिरों को तोड़ने वाला कैसे अच्छा शासक हो? हाँ, कुछ मंदिर उसने बनाए होंगे, पर मंदिरों को तोड़ने वाला अच्छा शासक नहीं हो सकता है। देश को जोड़ने वाला अच्छा शासक हो सकता है। मोहम्मद कैफ हैं जो इंडियन टीम के बॉलर हैं, वो रोजे के दौरान वो जूस पी रहे थे। इस पर आपत्ति जताई है, कई मौलवियों ने सवाल उठाया है कि रोजा उनको रखना चाहिए। इस तरह से धर्म के विरोध में वो कहा। उन्होंने कहा भैया अपना मजहब का विषय है, हम क्या कह देवें। वो अपने लोगों पर उनका अपना टिप्पणी चलता रहता है, तो उसमें हम नहीं कह सकते हैं। पर देश के लिए खेलने वाले तो एक अलग विचारधारा में पहुंच जाते हैं, वो राष्ट्र के हो जाते हैं। फिर वो किसी परिवार के, किसी समाज के, या किसी उसके नहीं, वो देश के होते हैं। होली जैसे पर्व को भी कहीं ना कहीं विवादों में घेरा जा रहा है। एएमयू में जो वहाँ के प्रशासन है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई होली मिलन कार्यक्रम और इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी। हमें लगता है कि ये देश की सनातन संस्कृति के साथ में दुराव भाव है। इस देश में जब ईद मिलाद-उन-नबी भी मनाई जा सकती है, इस देश में रमजान की भी बात होती है, इस देश में जब रोज़ा की बात होती है, तो इस देश में होली, दीपावली और मकर संक्रांति की बात होनी चाहिए, रक्षाबंधन की बात होनी चाहिए। और इस पर जिसको भी
दिक्कत है जिनको भी परहेज उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। थैंक यू। एक सवाल बाबा कि कुंभ को लेकर जिस तरह से बातें हुई, विपक्ष के तमाम जो दल के नेता हैं उन्होंने कई सवाल उठाए। विवाद है तो देखो भाई, टीका टिप्पणी तो आदिकाल से चला हुआ है। थैंक यू। बिल्कुल, तो बागेश्वर बाबा जो यहाँ बिहार पहुंचे हैं उन्होंने साफ तौर से तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।